पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है। रमीज भाई इज बिकम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एकदम चेयरमैन बन चुके हैं और अगले 3 साल तक रहेंगे। आते ही थोड़ा सा उन्होंने सफाई अभियान भी शुरू किया है। इनफैक्ट कुछ नए खिलाड़ियों को भी लाए हैं, मैथ्यू हेडन एंड वर्नन फिलैंडर। ये दोनों जुड़ने वाले हैं वर्ल्ड T20 की पाकिस्तान टीम के साथ। क्या रोल रहेगा वो अभी डिफाइन नहीं है। हेड कोच कौन होगा ये भी अभी पता नहीं है, पर कुछ बदलाव की हवाएं ऑलरेडी बहनी शुरू हो चुकी हैं। व्हाट डज दैट मीन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और क्या करेंगे मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर, उस पर थोड़ी सी आज डालते हैं नजर। और जो मेरा इसके बाद कामरान अकमल, ऑफ कोर्स यू रिमेंबर वी स्पोक टू कामरान अकमल और बहुत सारी इनसे गुफ्तगू की थी, रमीज भाई के बारे में बात की थी, तो फिर उनके चैलेंजेस क्या है वो जानेंगे हम कामरान से। और आज मेरा ये आपका ट्रिविया जो है वो मैथ्यू हेडन साहब जो अभी जुड़े हैं पाकिस्तान टीम के साथ, उनका हाईएस्ट T20 आई स्कोर ऑफ 73 नॉट आउट इन्होंने बनाए थे, जो इनका हाईएस्ट T20 आई स्कोर है। भाई किस टीम के खिलाफ बनाए थे क्या मालूम है आपको? हैशटैग आकाशवाणी, इस पे थोड़ी सी कर रहे हैं पाकिस्तान की कहानी, थोड़ी सी पड़ोसियों की कहानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ना कुछ बदलाव की हवाएं चल रही हैं। और बदलाव की जब हवाएं चल रही हो तो फिर आप यू जस्ट कीप अ क्लोज आई ऑन इट कि भाई हो क्या रहा है। खासतौर से तब भी क्योंकि ये तो हमारे पूल में भी है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है और उसमें मुझे लगता है हम जीत जाएंगे, हम ठीक ठाक जय करेंगे क्योंकि हमारी टीम है एकदम तगड़ी है। सामने वाली टीम भी पिक हो चुकी है, पर उसके साथ साथ कुछ और बदलाव हो रहे हैं क्योंकि मिसबा और वकार ने तो रिजाइन कर दिया। जिस दिन टीम पे कोई थी उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। तो एक इंटरिम आपने तैयारी भी की, अपनी इंटरिम कोचिंग स्टाफ बनाया जिसमें सकलीन मुश्ताक इज द हेड कोच एट दिस पॉइंट इन टाइम। और खबरें तो यही आ रही है भैया पाकिस्तान से कि यही हेड कोच रहेंगे टिल द वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप जब जाएंगे तो इसी हेड कोच के साथ जाएंगे। मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर, ये दो लोगों को टीम के साथ जोड़ा है, लेकिन व्हाट आर दे सपोज टू डू? दोनों का कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, दोनों चैंपियन प्लेयर्स रहे हैं पर कोचिंग नहीं की है। तो मैथ्यू हेडन क्या ला सकते हैं? सी ही इज अग्रेसिव, ही इज इन योर फेस और बड़े ऑनेस्ट किस्म के इंसान है और मतलब बिलीफ इज द कोर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो वो मेरे विचार में आपको ये बताएंगे बेटा अपने आप को ना बैक कर यार, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, अटैकिंग इंस्टिंक्ट को थोड़ा बैक करने की कोशिश कीजिए। एक आधे फेलियर से डोंट जस्ट पुश योर सेल्फ बैक। तो क्योंकि पाकिस्तान की भी अगर इतिहास देखें, हम तारीख देखें उठाकर, तो आप पाएंगे कि जब अग्रेसिव खेलते हैं, बेहतर खेलते हैं, जितना वो थोड़ा सा डिफेंसिव शेल में जाते हैं उतना बिल्कुल दबक ही जाते हैं, फिर वो नहीं आता मजा। तो आई थिंक मैथ्यू हेडन वो करने की कोशिश जरूर करेंगे। टीम के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पैप अप और कैसे जीते जाते हैं मुकाबले, वर्ल्ड कप कैसे जीता जाता है, ही इज वन ऑफ यू, सो ही नोज दैट। वर्नन फिलैंडर क्या करेंगे? देखिए वो वंस अगेन उन्होंने भी कोचिंग तो की नहीं है। वर्नन फिलैंडर जो है वो T20 के रॉकस्टार भी नहीं है, पर एक चीज उन्होंने बहुत जबरदस्त सीखी है, कैसे अपनी लिमिटेशंस को आपने अपनी ताकत में तब्दील करना है, कैसे उसको अपने यू जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ योर एबिलिटीज और मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज कैसे करना अपनी लिमिटेशंस को। तो वो वर्नन फिलैंडर ने बहुत अच्छे से किया है। मतलब की कंडीशन तो 5 विकेट नहीं है, तो फिर बिल्कुल 3 स्टंप्स के बीच में पकड़ की गेंदबाजी, और आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स नीड दैट। थोड़ा सा उनको आईना दिखाने की कई बार जरूरत पड़ती है कि जनाब ये आपकी स्किल्स हैं, ये मैच की डिमांड है, लेट्स नॉट गो ओवरबोर्ड। मतलब आपके पास स्पीड नहीं है 135 से ऊपर की, तो ये मत सोचो कि बॉलिंग तो मैं 145 वाली करने वाला हूँ। सो दैट मिसमैच हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड हमने देखा बहुत रन खाते हैं जब खाने लग जाते हैं। तो सो दैट इज व्हाट वर्नन फिलैंडर विल ब्रिंग टू द टेबल, डिसिप्लिन। वर्नन फिलैंडर लाएंगे डिसिप्लिन और पैशन एंड अग्रेशन लाएंगे मैथ्यू हेडन, दैट्स व्हाट आई फील। पर अगर हम टीम की बात करें और आगे के रास्ते की, रमीज भाई के लिए बात करें, देखिए रमीज भाई अपने अजीज हैं यार। क्रिकेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है तो अच्छा लगता है। डोमेस्टिक क्रिकेटिंग के लिए बहुत एक बड़ा एक मसला होने वाला है, क्योंकि जो पहले हुआ करती थी उसमें वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, उनकी सुई गैस एक्सेट्रा जो खेला करती थी, पर अब वो तो नहीं है। उनके आप एक नया फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़े से पैसे भी उनके बढ़ा दिए, रिटेनरशिप बढ़ा दिए, विच इज अ गुड थिंग, पर वो दैट विल बी एरिया ऑफ कंसर्न। दूसरा जो इन्होंने साफ कर दिया भाई, टेंटेड क्रिकेटर्स के लिए कोई जगह नहीं है। और तो वो एक और बात है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जो हमने बहुत गुफ्तगू की है। और ये वाली बात रमीज भाई ने हमेशा बताई है कि यार एक तो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए और ये टेंटेड क्रिकेटर्स खत्म हो जाने चाहिए। और तीसरा, सिलेक्शन पॉलिसीज के अंदर थोड़ा विजन होना चाहिए कि सीनियर्स शुड नो व्हेन टू गो। तो आप ये भी पाएंगे कि वो जो ट्रांजिशन का जो फेज है ना, वो थोड़ा तेजी के साथ किया जाएगा। और शोएब मलिक का नाम नहीं है इस टीम के अंदर, अगर आप वर्ल्ड T20 की टीम देखें तो नहीं है। मोहम्मद हफीज हैं, ऑफ कोर्स ही इज देयर, बट इट कुड पॉसिबली बी इज लास्ट T20 वर्ल्ड कप। ये भी हो सकता है क्योंकि रमीज भाई के आने के बाद अब ये बदलाव की अब आपको चीजें नजर आने लगेंगी। बट दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी एट दिस पॉइंट इन टाइम। पाकिस्तान की टीम अच्छा करे या ना करे, देखिए हमारे पूल में तो मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान क्वालिफाई कर रही है सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान वहां अलग टर्मोइल है। आप बात कीजिए न्यूजीलैंड, इन परिस्थितियों में तो ना। और तीसरी बात वो जो है वो क्वालिफायर आएंगे,
शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एक और चीज हुई है बाय द वे, हाँ, बिफोर आई हेड टू कामरान, ये जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो सीरीज हो रही है ना अभी, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सुपर लीग। क्यों? क्योंकि डीआरएस उपलब्ध नहीं है। आई मीन डीआरएस उपलब्ध नहीं है। आजकल ऐसा भी होता है क्या कि डीआरएस उपलब्ध नहीं है और न्यूजीलैंड ने कहा देखिए होम अंपायर्स होते हैं, डीआरएस के बिना हम नहीं खेलेंगे, हर पॉइंट की वैल्यू होती है सुपर लीग में, तो अगली बार जब हम आएंगे तो हम खेल लेंगे भैया वो सुपर लीग वाले मैच। अभी ना खेल रहे हैं इन मैचेस को हम नहीं मानेंगे सुपर लीग का हिस्सा, विच इज अ बिट ऑफ अ लॉस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आएगी न्यूजीलैंड तो इनके सारे जो प्लेयर जो आईपीएल अभी व्यस्त हैं वो भी आएंगे, तो बेहतर होकर आएगी टीम। बट देन क्या किया जा सकता है, अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो फिर भुगतना पड़ेगा। कामरान के पास चलते हैं। कामरान प्लीज लेट्स टॉक टू हिम अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड रमीज भाई। बहुत सी चीजें बहुत चैलेंजिंग है रमीज भाई के लिए पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। मैं समझता हूँ हमारी जो क्रिकेट डोमेस्टिक जो ग्रासरूट लेवल पे है उससे बड़ा काम होने वाला है, और इस पे जो आज से 15-20 साल पहले या उससे पहले हमारी क्रिकेट आप भी देखते थे कि टॉप के प्लेयर्स थे, वो जरा स्टैंडर्ड थोड़ा कम हुआ, वो लाने के लिए ये काम करने पड़ेंगे, ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो कोचिस की तरफ देखना पड़ेगा जो डोमेस्टिक के हैं, फिर क्लब क्रिकेट देखनी पड़ेगी, अंडर 19 देखनी पड़ेगी, अंडर 19 क्लब क्रिकेट में निचले लेवल पे हम लोगों को T20 बिल्कुल बैन करनी पड़ेगी, जैसे आपके यहाँ बिल्कुल नहीं होती। स्कूल क्रिकेट को प्रमोट करना पड़ेगा, 2 डे क्रिकेट बच्चों को वही से मेरे ख्याल से यूज टू करना पड़ेगा, 2 डे क्रिकेट ओवर गेम, तो ये इतना टाइम इनको देना पड़ेगा, तो फिर ही जाके हम लोग बेहतर होंगे। मैं काफी अर्से से कह रहा हूँ कि ये चीजों पे बैन होना चाहिए क्लब क्रिकेट पे। अब 40 ओवर्स का 50 ओवर्स का मैच नहीं होता, अंडर 19 T20 इतनी हो रही है, टूर्नामेंट इतने हो रहे हैं, तो ये T20 की वजह से ना रेड बॉल क्रिकेट का थोड़ा चाम पाकिस्तान में कम होता जा रहा है, तो ये देखना पड़ेगा और इस पे बड़ी गहरी नजर होगी, क्योंकि उनका बेटा भी क्रिकेट खेलता है, तो वो भी क्लब क्रिकेट में खेलता है, उनको पता होगा कि क्लब क्रिकेट कहाँ जा रही है, अंडर 19 कहाँ जा रही है, तो वो भी एक ब्रीफिंग घर से मिल जाएगी उसको, उनके बेटे से भी, तो ये अच्छी चीज है। और लेट्स सी, इतना बड़ा अदारा है और देखना चाहिए क्रिकेट की बेहतरी के लिए। और सबसे बड़ी मिसाल देखें आकाश भाई, ऑस्ट्रेलिया टूर आपका हुआ, अभी इंग्लैंड सीरीज चल रही है, हम लोग साउथ अफ्रीका से खेले टेस्ट मैचेस का कितना मजा आया, वेस्ट इंडीज सीरीज जीत के आए हैं और बराबर करके आए, टेस्ट क्रिकेट का कितना मजा आएगा। ये टेस्ट डेवलप करने के लिए ना डिसीजन लेने पड़ेंगे, और एक मेरे ख्याल से रमीज भाई खुद भी समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की क्या वैल्यू है, कैसे प्लेयर्स बनाए जाते हैं, कैसे खिलाए जाते हैं, इसका फायदा होगा। कामरान भी दिल से बात करता है यार, बंदा अपना एकदम जिगरी है यार है। अब जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था उसका जरा जवाब दे लेते हैं कि मैथ्यू एडन साहब के सबसे बेहतरीन जो T20 स्कोर है T20 आई में 73 नॉट आउट, इट केम वर्सेस बांग्लादेश एट केप टाउन 16 सितंबर 2007 को, मतलब दिस डे दैट ईयर, 2 दिन के बाद वर्ल्ड कप का वो हिस्सा थे। उसके बाद उन्होंने एक्चुअली T20 क्रिकेट तो खेली नहीं है ना पाकिस्तान, वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इस वजह से बहुत सारी T20 क्रिकेट नहीं खेली है इन्होंने एट द हाईएस्ट लेवल। आईपीएल में आए थे और रॉक स्टार थे, तो लेट्स होप दैट हिज मैजिक वर्क्स फॉर पाकिस्तान नाउ बिसाइड्स दैट गेम अगेंस्ट इंडिया। ऑफ कोर्स आज के लिए इतने, कल फिर मिलेंगे, कल अफगानिस्तान की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको जाते जाते देखो अपने शॉर्ट सुनो मेरी आकाशवाणी, और इसको अपने प्रोफाइल पिन कर लो, कमेंट सेक्शन को भर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो कि आकाशवाणी पे मिलती है आपको रोज क्रिकेट की मजेदार कहानी। पगडंडी सी ये पिच है, डंडियों की स्टंप्स और गेंद लेकिन भेजी है बहुत शॉट, ये एकदम कड़क गेंदबाजी है। एक बार फिर वही गेंदबाज वही बैट्समैन, बदल दिया भैया माहौल, बदल दिया, बदला ले लिया, स्टंप्स को उखाड़ दिया, और 4 स्टंप्स, वाह।